सत श्री अकाल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है मुफाम सभा के एक्सपर्ट पैनल पे। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए, हमारे मुफाम सभा मेंबर्स को जानकारी देने के लिए स्कीम्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच जू। मेरी तरफ से भी मुंह परिवार को पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थैंक यू मुझे सर। यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच सर। सर, आपको तो पूरा पंजाब जानता है। आपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आप प्रोडक्ट हैं। आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, ब्राजील में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में। आपने मिल्क फेड में काम किया है। आप एनडीआई करनाल के में भी आप गए थे। आपने 2006 में एज अ जॉइंट डायरेक्टर ज्वाइन किया और विद इन 2 इयर्स आप एज अ डायरेक्टर हैं पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तब से। मैं जी आपको जी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके सर। और बहुत सारी स्कीम्स और सब्सिडीज हैं जिनका फायदा फार्मर्स को मिल सकता है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है और फिर आगे बारिश आ जाएगी। क्या कोई शेड शेड अगर किसी को कंस्ट्रक्ट करना है या अपने डेयरी फार्म में कोई छत डालनी है या उसको पक्का करना है, क्या इसके संबंध में भी कोई स्कीम या कोई सब्सिडी है जो फार्मर्स ले सकते हैं? हाँ, तो ये आपने अच्छा सवाल किया और बड़ा मौके पे किया, क्योंकि जो हीट स्ट्रेस है, जी। आज का जो मौसम है, अभी गर्मी चल रही है, उसके बाद बरसात भी शुरू हो गई है। तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो सारा साल एक नहीं रहता। गर्मियों में 40 डिग्री भी होता है, सर्दियों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। कई जी। बार बहुत बारिश होती रहती है, दिनों भर होती रहती है। कई बार हम देखते हैं कि कई कई महीने बारिश नहीं होती। जी। तो एक ही शेड कैसे सबको एड्रेस करे, वो हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम जो ट्रेडिशनल हमारे शेड थे, जिसको हम बराडे बोल देते थे, तारे बोल देते थे, वो 3 4 इवन के 4.5 तरफ से भी कवर किए हुए हैं। उसमें गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम आती है, हवा अंदर नहीं जाती। तो शेड क्या होना चाहिए कि उसमें जो एनिमल है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है 26 27 25 26 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ेगा। जी। तो उसके लिए जो डिजाइन बनाए हैं हमारे, जो लुई हाउसिंग सिस्टम में भी रखा हुआ है, जो एनिमल को खुला रखना है। उसमें जो हमारी रूफ होती है, छत होती है, वो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो छत अगर किसी मकान की बहुत 10 फुट पे है तो वो गर्म रहते हैं, हवा क्रॉस नहीं कर पाती, रोशनदान लग नहीं सकता, तो अंधेरा रहता है। तो हमने जो शेड का डिजाइन किया है वो 10 एनिमल 20 एनिमल का वही है कि जिसके ऊपर वो शेड की हाइट 10 एनिमल वाले की हमारी 14 फीट है, और जो दूसरे वाले की 18 फीट है, और साइडों पे स्लोप रखा हुआ है। और उसका डिजाइन हमारे पास उपलब्ध है, हमारे जो किताबें हैं उसके ऊपर भी उपलब्ध है। और ये शेड का जो बड़ा शेड है उसके ऊपर लगभग 6 लाख का खर्चा आता है, उसमें 1.5 लाख रुपए सब्सिडी उपलब्ध है। और जो दूसरा शेड है भैंस, जिसको मैं भैंस का शेड बोलता हूँ बफलों के लिए, वो 4 लाख का है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए सब्सिडी। ये हमारा डिपार्टमेंट का है। उसके अलावा अभी क्योंकि मनरेगा जो है, महात्मा गांधी रोजगार योजना, जो हाँ नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम, उसमें भी जो कैटल का शेड है उसके लिए 100% सब्सिडी दे रहे हैं पंजाब में। जी। वो क्या है, वो अगर छोटा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, जिसके पास 4 एनिमल है, अगर वो अपने घर में जिसकी जमीन है और वो उसके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, तो वो अपने घर में वो शेड बना सकता है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट उसके लिए 100% फ्री है। जो कोई 60 65 हजार का सिर्फ नॉर्मल शेड बन जाता है। अगर 6 एनिमल है तो उसके ऊपर लगभग खर्चा 97 हजार का आता है, तो वो भी उसको 100% फ्री है। तो जो लोग बीपीएल है, जिनके पास मार्जिनल जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, और जो जो जैसे अपने बोला वुमन हेडेड फैमिली है वो, और जो जिसकी मुखिया, घर की मुखिया, कई बार हमारे होते हैं भाई बहन, तो वो घर में रहता नहीं कमाने वाला, तो जो बहन है वो घर की मुखिया होती है। और उसके बाद क्या आता है कि ये जो हैंडीकैप्ड फैमिलीज है हमारी, वो, और सबसे लास्ट तो क्या आता है कि जो जो लोग जिनको जो पीएम किसान के बेनिफिशियरी है, जिनको अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो राहत मिल रही है, और जिसका डेबिट जो हमारा डेट वाला एक्ट था उसके अंतर्गत जिसका हम कर्जा माफ कर पाए हैं, वो सारे इसके लाभ पात्र।
जी इसका मतलब ये नहीं होता, पहले मनरेगा यही समझी जाती थी कि ये जो जी शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट के लिए, नहीं नहीं, छोटा फार्मर जिसके को 2.5 एकड़ से नीचे जमीन है और वो डेट माफी के अंतर्गत आता है, तो वो भी 6 एनिमल का शेड 90-93 हजार का फ्री बनवा सकता है अगर वो जॉब कार्ड बना देता है। ऐसे ही मैं देखता हूँ मेरे गांव में तो बहुत सारी फैमिली है जिनकी वोमन हेडेड है, उनके लिए भी खुली है। तीसरा जो है, पंजाब में जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से नेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड से हम 3 डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट किए हुए हैं, बठिंडा, तरनतारन एंड लुधियाना। इसके अंतर्गत हमने एक डिजाइन दिया है जो 5 और 10 एनिमल रखने वाले देसी एनिमल, भैंस और या साहिवाल गाय और या राठी गाय या दूसरी गाय, क्रॉसब्रेड नहीं है, उसके लिए हम 75% सब्सिडी दे रहे हैं। जो 5 एनिमल का शेड है उसके ऊपर तकरीबन 2 लाख का खर्चा आता है, उसमें 2.25 लाख रुपए सब्सिडी है। और जो 10 एनिमल का शेड है उसके ऊपर 3 लाख का खर्चा आता है, 2.25 लाख के करीब सब्सिडी है। अगर कोई बेनिफिशियरी, अगर कोई फार्मर मेरी बात सुने और इन डिस्ट्रिक्ट में रहता हो तो अपने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिप्टी डायरेक्टर हैं उसके साथ संपर्क करें। जो मनरेगा वाला अगर किसी ने ज्यादा जानकारी लेनी हो तो हर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होता है, जिसमें पंजाब बीडीओ कहते हैं, बीडीओ का उसमें असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, एपीओ कहते हैं कभी कभी। एपीओ के साथ जाके स्कीम की वो अपनी तफ्तीश कर सकता है जो कहाँ है। वैसे मैंने भी अपने दफ्तरों में ये लेटर भेज दिया है, आज ही मैं इसको ग्रुप में या वेबसाइट में डाल दूंगा कि वो कैसे मिलना है, कैसे नहीं करना है। तो तीनों तरह के शेड इसलिए भी जरूरी है कि जो कंजेशन है, मैं देख रहे हो आपके जी 10 आदमी में रखने की जगह है लेकिन 20 रखे हुए हैं, वो सबसे बड़ी समस्या। फिर जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन की समस्या, मीथेन की समस्या, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो काउ डंग की समस्या है। अगर आपका शेड अच्छा है, साफ सुथरा है, पानी साफ सुथरा है, आपको जो बीमारियां मेस्टाइटिस काम आएगी। उसके बाद आपको जो पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट है, इंटरनल पैरासाइट है, वो काम आएंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एनिमल हेल्थी एनवायरनमेंट रहेगा और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए शेल्टर की बहुत बड़ी मात्रा है। जी सर, बिल्कुल। हमें शेड जो है, शेड कंस्ट्रक्शन के लिए काफी हमारे किसान वीरा का क्वेश्चन भी आया था हमारे पास कि इसके लिए कौन सी सब्सिडी होती है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि चाहे वो नॉर्मल अगर अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो भी सब्सिडी अवेलेबल है, मनरेगा का जॉब कार्ड है तो भी उनके पास है, और नेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड के अंतर्गत भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है सब्सिडी लेने की, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास। जी सर, इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ कि कई बार हम थ्योरी तो ठीक है जी बोल दिया बनाएंगे, लेकिन इसका हर एक का डिजाइन है जी। वो डिजाइन मेरी 2 किताबें लिखी हुई है, एक भैंसों के शेड, गाय का शेड। क्लाइमेट वाला भी मेरा पहले एक छोटा सा बनाया हुआ किताबचा, अब मैं उसको बड़े पैदे पे कर रहा हूँ, लेकिन देखने से ज्यादा पता चलता है। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर बड़ा गाय वाला, भैंसों वाला और क्लाइमेट का भी शेड कहीं कहीं बने हुए हैं, और जो मनरेगा वाले शेड है वो भी अच्छे अच्छे कई गाँव में बन चुके हैं। तो मेरा बेनती यही रहेगी फार्मर को कि पहले आप देख के उसकी कितनी की वो शीट लगती है, कौन कौन से पैनल लगते हैं, चैनल लगते हैं, बैरिकेडिंग कैसे करनी है, आधा पक्का फर्श क्यों जरूरी है, आधा कच्चा क्यों जरूरी है, पानी का जो मेंजर है वो कितना वो जरूरी, पानी उपलब्ध करके हो जाना, ये सारा कुछ हम आपको देख के ज्यादा पता चलेगा। जहाँ बोलने से तो हम कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि कई बार हम गलत दिशा में बना देते हैं। माने हम कहते हैं कि जो शेड है वो उसका जो लंबाई चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट चाहिए, और वो जो उसका जो गाय का या भैंस का जो जब खाना खाती है उसका जो माउथ है, मुंह है, वो नॉर्थ की चाहिए और टेल जो है साउथ की तरफ चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, इसलिए होता है कि गर्मियों और सर्दियों में जो सूरज की दिशा बदलती रहती है, शेड ड्राई भी रहे, शेड ठंडा भी रहे। अगर आप डायरेक्ट उल्टा डायरेक्शन बना लोगे तो विंड वेलोसिटी रुक जाती है, हवा अंदर नहीं जाती है और शेड गर्मियों में गर्म हो जाता है, सर्दियों में सर्द हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम किताब में लिखी हुई हैं, वहां से आप दे सकते हो। जी सर, ये मैं बेनती करना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। हम अपने मुफाम सभा में स्पेशल एक पोस्टर भी बना के डालेंगे जो आपने अभी हमें बताया है किस तरह के कैटल शेड बनाने चाहिए, बफलो के लिए अलग है, काऊ के लिए अलग है, हम जरूर उसके बारे में भी बताएंगे।
सर ये जो सब्सिडी आपने इतनी अच्छी हमें बताई तीनों, इनके लिए भी कौन कौन से कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी होते हैं जो ये फार्म के साथ भरे जाएं? हाँ, जो मनरेगा तो का कोई वो नहीं है, वो तो जॉब कार्ड जी बनता है, बना रहे हैं। जो क्लाइमेट का है वो उनमें क्या है कि जैसे ये जो पूरा सिलेक्टिव गांव है वहाँ है, जैसे लुधियाना के 64 डिस्ट्रिक्ट है, तरन तारण के 32 है, और जो बठिंडा के 36 गांव है, उसमें 300 घरों में जो शेड बनने थे और कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। फिर भी अपॉर्चुनिटी एल देयर। जो बड़े शेड हैं जो मेरे डिपार्टमेंट वाले हैं, उसमें सबसे पहले जो मैंने बोला कि बिकॉज इट टेक्निकल सब्जेक्ट, ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसका सब समझना पड़ेगा कि इसका जो पानी है या इसका जो मेंजर है, कुरली जिसे कहते हैं, वो नीली की होती है जी। तो सारा देखने के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बना के उसको बाद वो बैंक के साथ लोन लेता है। अगर वो बैंक से लोन नहीं लेता तो अपने घर से पैसा भी लगा के उसको ले सकता है। फिर वो बैंक से जब लोन लेता है या घर से लगाता है, तो वो शेड बना के एक छोटी कमेटी होती है, वहां चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद जहाँ केस आ जाता है तो वहां उसके खाते में, उसके अकाउंट में एक रिजर्व फंड अकाउंट होता है, वो 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया उसके बैक एंडर सब्सिडी है, उसके अकाउंट में, जो बैंक के अकाउंट में डाल देते हैं। 3 साल के बाद जो मैंने 5 लाख लिया था उसका मैंने 3.5 लाख ही वापस करना है ना, 6 लाख लिया था 4.5 लाख वापस करना है। तो वो उसका बाकी जो 1.5 लाख रुपया है वो इधर से चला जाता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिर्फ आपको 4.5 के ऊपर ही लगता है। तो ये स्कीम क्या थोड़ा सा मैंने ऑफिशियली दिया है, बाकी मेरा जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारा pddb.in के ऊपर लिखा हुआ है सर। जी सर, हम आपके वेबसाइट की जानकारी, हम ये सारा शेड मैनेजमेंट, शेड कंस्ट्रक्शन की जानकारी, ट्रेनिंग सेंटर्स की जानकारी, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचाएं। जैसे आज आपने समय निकाला, वीडियो मेरे साथ किया, एक डिस्कशन किया, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ कि फार्मर्स कितनी मदद होगी आपके इंटरव्यू से।